मनुष्य योनि में जन्म मिलना एक बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तब हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। आज की जो कथा है बहुत ही मनोरम कथा है, बहुत ही अद्वितीय कथा है, जिसमें एक जीवात्मा और परम पिता परमेश्वर का संवाद है, और एक ऐसा संवाद जो आपके समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, समाप्त करने वाला है। एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जब परम पिता परमेश्वर की इच्छा होती है तभी इस संसार में कुछ होता है। यदि परम पिता परमेश्वर की इच्छा है तभी हम मुस्कुराते हैं, तभी हम बात करते हैं, तभी हम कोई कर्म कर पाते हैं। चाहे आप पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो, समस्त कर्म कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव से जुड़ा हुआ है। महाराज दंडेश्वर भगवान ने कई बार अपने कई संवाद में माता पार्वती से स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी व्यक्ति जीवात्मा उस जीव की कथा और मेरी बात अगर उसका श्रवण करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जीवात्मा एक वह जीव है जो मां के गर्भ में आता है और 9 माह रहने के बाद वह पुनः सजीव अवस्था में बाहर आता है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो जीवात्मा और परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के बीच हुआ था। एक बार जीवात्मा ने प्रश्न किया कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं तो मृत्युलोक में जा रहा हूं, वहां जाने के बाद चारों तरफ पाप वृत्तियां ही रहेंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव होगा और कलयुग में तो धर्म की हानि होती रहेगी और अधर्म प्रचंड होता रहेगा। वहां जाने के बाद मैं करूंगा क्या? कहीं ऐसा न हो कि पुनः हम पाप कर्म में लिप्त हो जाएं और फिर मेरा जन्म विफल हो जाए, पुनः मुझे एक दूसरे योनि में भटकना पड़े। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे जीवात्मा, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम मृत्युलोक में जाओगे तुम्हारे ऊपर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। कलयुग जो है उस व्यक्ति को परेशान करता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म सत्कर्म की डोरी को पकड़ करके आगे बढ़ता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, वह हमेशा से ही आनंद में रहेगा। यह संवाद जब हो रहा था, जीवात्मा और भगवान भोलेनाथ का संवाद, उस समय मां पार्वती भी वहां उपस्थित थी। माता पार्वती ने स्पष्ट रूप से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह जीवात्मा जैसे ही मृत्युलोक में जाएगा तो इसे पूर्व जन्म के स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी, पूर्व जन्म की जो भी याद है, यादाश्त है, वो सब कुछ खो जाएगा, तब ये क्या करेगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये माना कि कलयुग में जाते ही इसकी सारी स्मृतियां खो जाएंगी, सब कुछ खो जाएगा। यह भूल जाएगा कि कभी मेरा और इसका संवाद हुआ था। यह जीवात्मा भूल जाएगा कि कभी इसे ब्रह्म ज्ञान भी था। लेकिन मैं एक वचन देता हूं, जब तक ये मां के गर्भ में रहेगा तब तक इसे मैं प्रतिदिन संवाद करता रहूंगा, प्रतिदिन बात करता रहूंगा। माता पार्वती के इस प्रश्न पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जैसा कि कलयुग में चारों तरफ पाप ही होगा और पाप कर्म के द्वारा ही लोग कष्ट को भोगेंगे। सुंदर शरीर होगा लेकिन शरीर में व्याधि होगी, वह उनके पाप कर्मों का ही फल होगा। जीवात्मा पुनः प्रश्न करता है महाराज कि हे प्रभु, वहां जाने के बाद मुझे कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं धर्म के मार्ग पर चल सकूं, मैं अधर्म के मार्ग पर न जा पाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे जीवात्मा, 9 महीने मां के गर्भ में रहने के बाद जब तुम मृत्युलोक में जाओगे तो वहां पर धीरे धीरे तुम्हारी स्मृति वापस आएगी, एक चेतना वापस आएगी। लेकिन यह चेतना केवल कलयुग में जब तक तुम जीवित रहोगे तभी तक रहेगी। जीवात्मा
फूट फूट कर रोने लगा। वह आत्मा फूट फूट कर रोने लगा। कहा, प्रभु, अर्थात मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आपसे प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। महादेव ने कहा कि हे जीवात्मा, मुझसे तुम प्रश्न भी कर सकते हो, मुझसे तुम बातें भी कर सकते हो, लेकिन कलयुग में जाने के बाद 3 शर्तें रहेंगी। मुझसे वही व्यक्ति बात कर सकता है जो निष्पाप हो, जिसके मन में किसी तरह का पाप न हो। मुझे वही व्यक्ति देख सकता है जो निष्कलंक हो। मुझे वही व्यक्ति देख सकता है जो सरल भाव को स्वीकार करके और मेरे शरण में आता। यदि ये 3 गुण तुम्हारे पास रहेंगे तो मैं प्रतिदिन तुमसे संवाद करूंगा, प्रतिदिन तुमसे बात करूंगा और मेरी उपस्थिति का तुम्हें आभास भी होगा। अब जीवात्मा मुस्कुराने लगा महाराज, उसकी आंखें भर गई और कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा किया, आपकी कृपा है, आपकी कृपा की वजह से ही मुझे यह वरदान मिला। परंतु हे महादेव, मैं तो इतने कष्ट में हूं, इतने पीड़ा में हूं, और 9 महीने तक मां के गर्भ में रहने के बाद मैं कितना दर्द सहूंगा, कितना तकलीफ सहूंगा, और 9 महीने बाद जब मैं वापस पृथ्वी लोक पर जाऊंगा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस समय मैं करूंगा क्या? प्रभु ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम अपने अंतर मन से पूछना, अपने अंतर मन से बात करना और अंतर मन से आवाज से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगा, क्योंकि मैं कण कण में रहता हूं, मैं तो अविनाशी हूं। तुम जहां भी देखोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। लेकिन मन को निष्पाप रखने का मार्ग तुम मुझसे सुन लो। जीवात्मा ने कहा कि देखो, ऐसा है कि मन निष्पाप कैसे होगा? मन निष्पाप करने के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना होगा, भगवान के चर्चाओं का चिंतन करना होगा। ये सारी वस्तुएं, ये सारे कार्य तुम्हें करने होंगे। जीवात्मा ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं ऐसा कार्य करूंगा, परंतु यदि मैं भूल जाऊंगा, सारी स्मृति मुझे भूल जाएगी, हर चीज में भूल जाऊंगा, फिर मुझे भजन कैसे करना है, मैं आपका यजन कैसे करूं, यह सब कैसे कर पाऊंगा? ये सब चीजें कैसे होंगी? तो ये बात, बैठ जाइए, अभी कथा चल रही है, 5 मिनट बाद खाली होंगे तो बात करें, बैठ जाइए आप लोग। तो ये सारी चीजें जो हैं, यह हमेशा समझने की बात, और कथा के दौरान में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कथा के व्यवधान के दौरान अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो साक्षात पाप ही माना जाता है। तो अगर कोई बीच में आता है तो आप शांति से बैठ जाएं, और समय मिलेगा तो करें। अगर बहुत जल्दी हो तो आप जाने की कृपा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान और भक्तों की जब संवाद चले तो यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मैं हमेशा से ये कहता हूं, माना कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत कुछ है, तो थोड़ी देर इंतजार तो करना ही पड़ेगा आपको। तो जीवात्मा ने कहना प्रारंभ किया, महाराज क्या कहना प्रारंभ किया? हे प्रभु, यदि मैं भूल गया तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा? महादेव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। हमारे स्वरूप को ही धारण करके, हमारे स्वरूप को धारण करने के बाद कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी कथा का गायन करेगा, जो हमारी कथाओं की चर्चा करेगा, हमारी कथाओं का सत्संग करेगा। यदि किसी वजह से तुम वहां चले जाना तो शांति से बैठकर वहां सुनने का प्रयत्न करना, और ये तभी कर पाओगे, ऐसा तभी कर पाओगे जब तुम्हारे मन में भक्ति का भाव होगा। अब भक्ति का भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। वह जीवात्मा फिर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा जन्म नया होगा, जगह नया होगा, लोक नया होगा, फिर मुझे भजन कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, ये कैसे मुझे ज्ञात होगा? इस बात की जानकारी मुझे कैसे होगी? तो लोगों ने कहा, वहां जितने लोग सुन रहे थे, क्योंकि यह संवाद जो चल रहा था, वास्तव में जो दृश्य दिखाई दे रहा था, 3 ही लोग थे, महादेव, माता पार्वती और वह जीवात्मा। लेकिन अदृश्य अवस्था में वहां ब्रह्मा जी भी मौजूद थे, वहां विष्णु भगवान भी मौजूद थे, और वहां समस्त देवी देवता
किसी न किसी रूप में वह मौजूद थी। सब लोगों ने आपस में बात करना प्रारंभ कर दिया कि जीवात्मा ने तो अच्छा प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में जाने के बाद हमें तो कष्ट से सामना होगा, मुझे याद कैसे रहेगा, मैं कैसे जानूं कि मैं धर्म के मार्ग पर हूं या अधर्म के मार्ग पर हूं, मुझे इस बात की जानकारी कैसे हो पाएगी। तो यह बात पुनः प्रेरणा से वह जीवात्मा कहता है, मां सरस्वती की कृपा होती है और वह जीवात्मा पुनः प्रश्न करता है कि हे प्रभु, मुझे एक संकेत कीजिए जिससे मैं यह समझ सकूं कि मैं धर्म के मार्ग पर हूं या अधर्म के मार्ग पर हूं। जीवात्मा से कहना प्रारंभ करते हैं। महादेव ने कहा कि हे जीवात्मा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अगर तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो समझ लेना कि तुम सत्कर्म पर चल रहे हो, तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। परंतु यदि तुम्हारे जीवन में तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानियां हो, घर में प्रेम तत्वों का अभाव हो, क्लेश हो, धन का अभाव हो, दिन रात घर में झगड़े होते हो, भगवान के प्रति कोई आस्था न हो, अगर इस तरह की परिस्थितियां तुम देखो तो समझ लेना कि तुम अधर्म के मार्ग पर हो। तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से अगर रोग नहीं जाता है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में विपत्ति निवास करती है। तो ये दो ऐसे संकेत हैं जिससे तुम जान पाओगे। जीवात्मा ने कहा कि प्रभु, इससे पहले भी तो आपने कहा था स्मृति नहीं रहेगी, तो अगर वह पुरानी स्मृति नहीं रहेगी तो आपका यह संवाद मुझे कैसे याद आएगा। महादेव ने कहा कि जब तुम मंदिर की घंटी को सुनोगे, जब तुम कथाओं का रसपान करोगे, तो तुम्हें मेरे इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे अंतर मन में यह प्रेरणा उठेगी, तो समझ लेना कि वही प्रेरणा मेरी प्रेरणा है, क्योंकि मैं तो हर जगह विराजमान हूं और तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जीवात्मा ने कहा कि हे प्रभु, बड़ी कृपा किया आपने। अब जीवात्मा ने कहा कि ठीक, मैं तो अब जा रहा हूं प्रभु, कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं 9 महीने मां के गर्भ में रह सकूं। मां के गर्भ में रहने के बाद हमें कीड़े डंक मारेंगे, हम मलमूत्र में निवास करेंगे, कितनी पीड़ा होगी, तो वहां पर मैं कैसे रहूंगा। महादेव ने कहा कि देखो, वहां तुम्हें पीड़ा अवश्य होगी, लेकिन तुम्हें मेरा भान रहेगा, हर वक्त मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगा, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे संवाद कर सकते हो, मैं तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान देता हूं। और ब्रह्म ज्ञान को जैसे ही भोलेनाथ ने उस जीवात्मा को दिया, जीवात्मा ने कस के उसे मुट्ठी में पकड़ लिया महाराज, और दोनों मुट्ठी में पकड़ ली, और दोनों मुट्ठी में पकड़ने के बाद, जकड़ने के बाद अपने सीने से लगा ली, और अपने सीने से लगा करके कहा, प्रभु अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने तो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और इस ब्रह्म ज्ञान के वजह से मैं आपसे जब चाहूं बात कर सकता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, एक शर्त है, यह मुट्ठी जब तक बंधी रहेगी ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा रहेगा, और जैसे ही मुट्ठी खुलेगी महाराज, वह मुट्ठी क्या होगी, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यह मुट्ठी कभी खुले ना, यह मुट्ठी कभी खुले ना, यह मुट्ठी हमेशा बंद रहनी चाहिए। जीवात्मा ने कहा, महाराज प्राण निकल जाएंगे पर यह मुट्ठी नहीं खुलेगी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और मुस्कुरा करके चल दी। जीवात्मा 9 महीने तक गर्भ में रहा महाराज। वह समय आ गया, वह प्रसव काल आ गया, उसके बाद उस जीवात्मा का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि का जो विधान बनाया है, उस विधान के अनुसार उस व्यक्ति की स्मृति खो गई, उस जीवात्मा की स्मृति खो गई, यादाश्त खो गई, और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि कलयुग में आने के बाद यहाँ के संताप उसे सताने लगे। वह भूख से व्याकुल हो गया, वह तड़पने लगा, और वह फूट फूट के रोने लगा। और जब फूट फूट के रोना शुरू किया महाराज, तो उसी दौरान उसकी हाथ की मुट्ठी खुल गई। उसकी जैसे ही हाथ की मुट्ठी खुलती है, उसमें जो ब्रह्म ज्ञान था, वह ब्रह्म ज्ञान तुरंत महादेव के पास चला गया। अब वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा, और वो कहता है, कहां 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 कहां, वो कहता है कहां गया। लेकिन जब सोचो और विचार करो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आवाज क्या होती है, कि हाँ की आवाज होती है, अर्थात वह रोता है।
वो तकलीफ में होता है, और जब वो तकलीफ में होता है महाराज, तो दुनिया हंसती है। लोग आनंद मनाते हैं कि मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन वह जीवात्मा पीड़ा से रोता है। और पुनः भगवान की कृपा से वात्सल्य प्रेम का उदय होता है, और उस जीवात्मा को, उस नवजात शिशु को मां अपने सीने से लगाती है, उसे स्तन पान कराती है, उसे दूध का पान कराती है, और फिर वह शांत हो जाता है। उसे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वह वक्त और वह दृश्य जो होता है उसमें वात्सल्य प्रेम में परमपिता परमेश्वर का वास होता है। वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और जब वह शांत हो जाता है तो वह समझता है कि मुझे परमपिता परमेश्वर से मुलाकात हो, भेंट होगी। तत्क्षण भगवान का दृश्य वहां उसे, उस जीवात्मा को दिखाई देता है, उस नवजात शिशु को दिखाई देता है, और वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। वह बात करता किससे? महादेव से। वह बात करता परमपिता परमेश्वर से, और वह हंसता है। वह अपनी जुबान में बात करता है, अपनी भाषा में बात करता है महाराज। और हम परिवारजन ये समझते हैं अपनी अपनी भाषा में वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। चाचा समझते कि मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, पिता समझता मुझे देख कर मुस्कुरा रहा है, और माँ भी मुस्कुराती है, उसे लगता है कि मुझे देख के मुस्कुरा रहा है महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुस्कुरा तो रहा है परम पिता परमेश्वर को देखकर, वो मुस्कुरा रहा है महादेव को देख करके। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। और वह जीवात्मा धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ साथ दो कर्म का सृजन होता है, एक पाप कर्म का सृजन होता है और एक पुण्य कर्म का सृजन होता है। और जो कर्म आप अपने जीवन में बढ़ाने लगते हो, वही कर्म आगे बढ़ने लगता है महाराज, वही कर्म आगे बढ़ने लगता है। तो भगवान भोलेनाथ का यह संवाद, यह कथा, यह जीवात्मा और भगवान भोलेनाथ का यह संवाद जो भी सुनता है उसके पाप कटित हो जाते हैं। उसके पाप जो होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वह कटित होने लगते हैं। उसके जीवन में नया उजाला होता है, उसके रोग समाप्त होते हैं, उसके दुख समाप्त होते हैं महाराज। माता पार्वती ने जब यह संवाद सुना, उनकी भी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप वास्तव में बहुत दयालु। आपका नाम स्वतः ही ऐसे नहीं पड़ा। आप इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि आप सब पर कृपा करते हैं। अब मैं निश्चिंत हो चुकी हूं कि कलयुग में चाहे कलयुग कितना भी प्रचंड अपना तांडव क्यों न मचाए, जो आपका भक्त होगा, जो शिव भक्त होगा, उसका कल्याण अवश्य होगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। बोलिए दंडेश्वर भगवान की जय।